दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है और सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे जल्दी मिलता रहे। यह जो है 32वां क्लास है दोस्तों और सभी लोग हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम बादशाह है दोस्तों। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वह ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीफ कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसे अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात जून 2006 में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने सुल्तान के शासन की पुष्टि सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम वंश का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगरबनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे।
कि वह मंगरबानी की सहायता न करे। इस इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगरबानी 2024 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने भारत में ही सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी के आरंभ किए गए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत राज्य का बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ए दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। सर बजुज्जले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसे भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संबंध राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध कोई विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया गया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उगुल खां के नाम से भी जाना जाता था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन से ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्हें गजनवी ने बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अनंतर 1232 में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसरदार पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए खासूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। महमूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप से हाँसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पौत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उल्लू खां की उपाधि नायब ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। बलबन के राजतत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। अद्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनैतिक आदर्श
निर्मित किया। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजतत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत एक खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद राजा जिले अल्लाह जिले इलाही तथा ईश्वर का प्रतिबिंब है। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन 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 ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजता और पाबोश की रीतियाँ प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहारों नवरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। मंगोलों के से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्श की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाल उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि वह उसे धन की प्राप्ति न हो सके। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।